हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों की एडमिशन हो चुकी है और आपको फ़ी पेमेंट करनी है अब। तो फ़ी पेमेंट कैसे करते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होती है, ऑफलाइन मोड में नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कैसे करनी है उसके बारे में आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे आज की इस वीडियो में। पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फ़ी पेमेंट से फ़ी रिसिप्ट तक की पूरी वीडियो आप लोगों को ये मिल जाएगी। आपको क्या सर्च करना है सबसे पहले? आपको सर्च करना है payonline.puchd.ac.in। payonline.puchd आप सर्च करोगे, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होगी पे ऑनलाइन की। पहले तो मैं आप लोगों को ये यहाँ पर आपको ये वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्स्ट्रा। नेट स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और यहाँ पर पूरी डिटेल्स इन लोगों ने दी हुई हैं कि कौन से में आप लोगों से कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह वेबसाइट के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स देख सकते हो। फिर आप लोगों को ये चीज़ें देख ली आपने, अब पेमेंट कैसे करनी है उस बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट क्या है इसकी? वो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ इन्होंने पूरे 8 पेज की ये पीडीएफ दे रखी है। आपको दिया हुआ है कि पहले आपको साइन अप करना है। आफ्टर दैट आप लोगों को साइन अप करके अपनी डिटेल्स भरनी है। फिर आप लोग अपनी डिटेल्स भरोगे, फिर आपको साइन अप पर जो है वो रजिस्टर करना है, फिर साइन इन करना है दोबारा। फिर आपको अपनी जो है वो डैशबोर्ड देखना है कि किस तरीके का आपका डैशबोर्ड है। फिर मेक पेमेंट पर जाना है। आफ्टर दैट आप लोगों को जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। फिर आप लोगों को ट्रांजेक्शन रजिस्टर करना है और लास्ट में आप लोगों को ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा और ये सारी डिटेल्स करके आप लोगों को फ़ी पेमेंट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस है, बट मैं आप लोगों को इस पीडीएफ से नहीं, मैं खुद करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को करना है। तो आइए चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट। ये है इनकी मेन वेबसाइट। अब आप लोगों को यहाँ पर करना है साइन अप पर क्लिक। साइन अप पर आप लोग क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपना आपका नाम भरना है साइन अप पर क्लिक करने के बाद। फिर आपको अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी आप करेक्ट भरें, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट भरें, फादर नेम, मदर नेम, सारा अपना जो भी डिटेल्स है ये पूरी करेक्ट होनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी। फिर यूज़र टाइप आप लोगों को सर्च करना है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। एफिलिएटेड कॉलेजेस, रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज स्टूडेंट, अदर पीयू एलमनाई, पीयू स्टूडेंट। आप लोगों को पीयू स्टूडेंट पर क्लिक करना है अगर आप लोग अभी एडमिशन ले रहे हो। पीयू स्टूडेंट पर आप क्लिक करोगे। फिर आप लोगों को एक पासवर्ड लगाना है और ये ध्यान रखिएगा कि ये पासवर्ड आप लोगों का एंड तक चलेगा जब तक आप लोगों की डिग्री होएगी। तो आप लोगों को ईमेल के थ्रू आप लोगों ने जो है वो रजिस्टर करा हुआ होता है, तो ईमेल आईडी और उस ईमेल आईडी के लिए आप लोग एक पासवर्ड लगाते हो, जनरेट करते हो अपनी आईडी, जैसे आप फेसबुक वगैरह पर करते हो। तो ये पासवर्ड आप एक बार एंटर करोगे, फिर री एंटर करोगे। उसके बाद जो ये चैपसेट है ये आप लोग नीचे भरोगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और फिर आप लोग साइन अप पर क्लिक कर दोगे। तो मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं आपको उसी आईडी पर जब आप साइन अप करोगे उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, इस तरीके से ईमेल आएगा। और ईमेल के बाद अब यहाँ तक आपका साइन अप पर आप क्लिक कर दोगे अपनी डिटेल्स भर के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप लोगों के पास जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप लोगों ने जनरेट किया उसका यूज़ करना है आपने। फिर आप लोगों ने करना है साइन इन। ये है सेकंड स्टेप। साइन इन करना है, आपने जो ईमेल आईडी डाली है वो और पासवर्ड डालना है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है और फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फिर लॉगिन आप लोग करोगे। अभी मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता। लॉगिन करने के बाद अब आप लोगों के पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो ये है मेरी आईडी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड। यहाँ पर मैं टोटल 8 ट्रांजेक्शन्स कर चुका हूँ। 2 साल की ये ट्रांजेक्शन्स है, अभी थर्ड ईयर की पेमेंट मैंने नहीं करी है। सक्सेसफुल पेमेंट्स 8 दिखा रखी हैं, पेंडिंग 1 दिखा रखी है इन्होंने 9495 रुपीज़ की। टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया है वो 31,710 रुपीज़ पेमेंट करा है 2 साल का। तो 2 साल का मेरा जो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह सारी फ़ीस लगा करके 31,710 रुपीज़ पड़ा है। तो आप लोगों को यहाँ से फ़ी का भी आइडिया लग गया है। 1 साल अभी मेरा पेंडिंग रहता है, मतलब थर्ड ईयर की पेमेंट रहती है। फिर आप लोगों ने ये डैशबोर्ड जो है वो मेरा है, तो आप लोगों का भी डैशबोर्ड अभी यहाँ पर आपके सभी जगह 0 होएगा। इसके बाद आप लोगों ने जाना है मेक पेमेंट पर। होम पर जाओगे तो आपका पिछला पेज ओपन हो जाएगा। अकाउंट एक्टिविटी चेक करोगे, साइन आउट, फी कोड, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर जाना है। मेक पेमेंट पर जब आप लोग क्लिक करोगे ये देखिए आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट की पेमेंट यहाँ पर नहीं होगी। पेमेंट कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अब पेमेंट कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, देखिए लाइब्रेरी की फ़ीस, मेन लाइब्रेरी की, हॉस्टल की फ़ीस,
अदरशिप, पब्लिकेशन ब्यूरो की, रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट, रिसर्च जर्नल की, हर एक पेमेंट यहीं से होती है। बट आप लोगों को कौन सी पेमेंट करनी है, आप लोगों को जो है वो अभी ट्यूशन फीस पेमेंट करनी है। बट एग्जामिनेशन फ़ीस जब आपके आगे आएगी तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पर जो है वो पेमेंट करनी है। आप लोगों को यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ट्यूशन फ़ीस क्लिक हो गई है। अब यहाँ पर आते हैं आपकी बात पेमेंट कोड्स की। अब पेमेंट कोड मैंने आपको मेरिट लिस्ट में दिखाया था कि ऊपर आप लोगों को पेमेंट कोड दिया होता है। 1 मिनट में दोबारा आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में इस तरीके से आप लोगों के पास ये दिया हुआ होएगा कि आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट पर जा कर के पेमेंट करनी है कोड। ये कोड आपका सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट वाइज होता है, डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट के अलग अलग कोड होते हैं, तो आपको ये कोड सिलेक्ट करना है। और फिर अमाउंट आप लोगों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, अमाउंट अपना। तो ये कोड और अमाउंट आप लोगों ने ध्यान रखना है जब आप लोग पेमेंट करोगे। तो दोबारा से चलते हैं उसी आप लोगों ने यहाँ पर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। अब आपका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, माइक्रोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आप लोगों के डिपार्टमेंट के नाम और ये कोड जो आपका आगे है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इवनिंग स्टडीज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ, T0250 ये कोड है, और आपके मेरिट लिस्ट में भी यही कोड मेंशन होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे कोड पर पेमेंट कर देते तो आपकी एडमिशन नहीं होगी, आपकी फ़ीस भी कट जाएगी बट आपकी एडमिशन नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये कोड आप लोगों को ध्यान देना है, कोड के बेसिस पर ही एडमिशन होता है, कोड के बेसिस पर ही पेमेंट होती है। ये कोड आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर अमाउंट डालोगे, तो अमाउंट मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, और मैंने पेमेंट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अमाउंट डालना है जो वो वही डालना है जो आपका अपना अमाउंट है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। आप यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिए, मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ, और ये लिख दीजिएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। एप्लीकेशन नंबर भी आप लिख सकते हैं, और फिर मैं आगे आप लोगों को जो भी डिटेल आपकी होती है, आप अपना नाम और फादर नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी जो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर है वो करेंगे, फिर आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है। फिर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं वो आप मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रखे हैं। व्यू का ऑप्शन है और प्रिंट का ऑप्शन है, बट जो अभी पेमेंट नहीं हुई है उसमें पे, व्यू और डिलीट का ऑप्शन है। अब मैं पे पर क्लिक करूँगा। पे पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है। आप यहाँ से जिस भी तरीके से यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से। आई विल रिकमेंड यू कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करें, स्टेट बैंक कार्ड से करें। यूपीआई से पेमेंट कई बार काफ़ी टाइम ले लेती है। यूपीआई से पेमेंट करके ये 24 आवर्स तक भी ले लेती है यूपीआई की पेमेंट जो है अप्रूव होने में। अगर आपका ऐसा है कि पेमेंट अप्रूव नहीं हुई है अभी, तो आप डिपार्टमेंट आ सकते हैं, डिपार्टमेंट आके अप्रूव करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो जैसे ही पेमेंट होगी वैसे ही उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। कई बार पेमेंट स्टक भी हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूपीआई को आप अपना लास्ट ऑप्शन रखिएगा। आप लोग कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट के बाद क्या होगा, पेमेंट के बाद अभी हम वापस जाते हैं। पेमेंट करने के सक्सेसफुल होने के बाद इस तरीके से आपके पास चेक स्टेटस आएगा, और ये चेक स्टेटस काफ़ी लंबे टाइम तक आ जाता है, 2-3 घंटों तक आता है। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट करोगे उसके साथ ही आपकी फी रिसिप्ट भी आ जाएगी, आ भी सकती है। और यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग आपको दिखा दिया है पेमेंट स्टेटस। और जब आप लोगों की जो है वो फ़ी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फ़ी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद आप इस तरीके से व्यू पर क्लिक कर सकते हो। ये मैं अपना नीचे वाली पर दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है व्यू पर क्लिक करने के बाद। तो इस तरीके से आप लोग व्यू कर सकते हो। जो फी रिसिप्ट आप लोगों को ये अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना होगा। प्रिंट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये लीजिए आपकी PDF ओपन हो चुकी है। इस तरीके की एक PDF आप लोगों के पास जो है वो ओपन हो जाएगी फी रिसिप्ट की। यहाँ पर आप लोग फी रिसिप्ट की देख सकते हैं यहाँ पर की फ़ी क्या है। ये है आप लोगों की फी रिसिप्ट। यही फी रिसिप्ट आगे आप लोगों को डिपार्टमेंट में जमा करवा देनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फ़ी पेमेंट हो चुकी है, आपकी एडमिशन